नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम वेदों के ज्ञान और ज्ञान की महादेवी यानी वेद माता की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जो हमारे वेद हैं उनका अर्थ क्या है, यानी वेद किसे कहते हैं? वेद ज्ञान को कहा जाता है। ज्ञान को भी 4 भागों में बांटा गया है, यानी हमारे वेदों को 4 भाग करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आपने नाम सुने होंगे। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन के लिए, दिव्य तत्व की प्राप्ति के लिए और अपनी आत्मा की शांति के लिए, ब्रह्मा निर्वाण के लिए, आपकी या हमारी धार्मिक भावना के लिए, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजुर्वेद के अंतर्गत है। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को सामवेद के अंतर्गत रखा गया है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, गृह, वाहन आदि सुख साधनों या सामग्रियों को अथर्ववेद की परिधि में रखा गया है। किसी भी जीवित प्राणधारी को आप ले लीजिए, या सूक्ष्म और स्थूल या बाहरी या भीतरी क्रियाओं, जो हमारे भीतर जो भी कल्पनाएं हैं या वैज्ञानिक विश्लेषण, कुछ भी हमारे आसपास जो है वो इन्हीं चारों के अंतर्गत आता है। हमारी जो चेतना है वो ऋग्वेद कल्याण, यजुर्वेद पौरुष, साम क्रीड़ा और अथर्ववेद अर्थ, इन चारों दिशाओं के चारों तरफ ही घूमती है। हमारे ये जो 4 वेद हैं ये हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालते हैं। जो हमारे जीवन में सब चलता है इन्हीं की अधीन चलता है। यही चारों ब्रह्मा जी के मुख भी कहे गए हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसलिए कहा गया है क्योंकि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद का अर्थ ही है ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जिससे किसी भी प्राणी का कल्याण किया जा सकता है। कोई भी हो, ज्ञान के माध्यम से अपना सर्व कल्याण कर सकता है। हम भगवान विष्णु को देखते हैं। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। इन 4 विभागों को स्वेच्छा पूर्वक विभक्त करने के लिए 4 आश्रम, 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। बालकपन में क्रीड़ावस्था में, तरुणावस्था में, अर्थवावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में, सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अर्थव है और शाम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ है। ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना करने से भी पहले देवी गायत्री मंत्र की रचना की थी, इसलिए उन्हें वेद मात्रा कहा जाता है। जिस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, वायु को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पतले, ये सभी पानी के 4 स्वरूप हैं। कभी बर्फ है, कभी भाप है, कभी वायु बनकर उड़ जाता है, कभी पानी रूप में हमें नजर आता है।
इसी प्रकार अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश, गति के रूप में आपको देखना चाहिए। जो ज्ञान गायत्री है वो 4 वेदों में 4 दर्शनों को बताती है। गायत्री माता है तो 4 वेद उसके पुत्र हैं, ये आपको समझना चाहिए। सूक्ष्म गायत्री सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप है। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की, उससे भी पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिनके पल्वित होने पर 4 वेदों की शाखाएं या प्रशाखाएं उद्भूत हो जाती हैं। जिस प्रकार कोई बीज आप देखते हैं या आप एक बट वृक्ष का बीज देखते हैं, उसके गर्भ में एक महान वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र है। आप कोई बीज ले लीजिए, किसी भी पौधे का आप ले लीजिए, उसे आप बीजेंगे तो धीरे धीरे उसमें अंकुर आएगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर पौधे का रूप धारण करेगा, फिर धीरे धीरे वृक्ष बन जाएगा, फिर शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल से वो लद जाएगा, आपको छाया और आश्रय भी प्रदान करेगा, आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। उसी प्रकार ये हमारा गायत्री मंत्र है जो 24 अक्षर वाला है, जिसमें वेद छुपे हैं, जिसमें हमारे 4 वेद छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि एक बार महादेव जी ने आनंद मगन होकर प्रिय वाद्य डमरू, जो आप देखते हैं उनके हाथ में एक डमरू रहता है, उन्होंने वो डमरू बजाया। डमरू से 14 ध्वनियां निकली और उसी 14 ध्वनियों को 14 सूत्रों को लेकर के पाणिनि का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला था। आज व्याकरण की भी बहुत सारी शाखाएं हैं और अन्य अलग अलग शाखाएं होने से अलग अलग उनकी व्याख्या है। बहुत बड़े बड़े संग्रहालय व्याकरण के रूप में बन गए हैं। गायत्री मंत्र देखने में छोटा सा है, लेकिन गायत्री सूत्र की वैदिक ऋचाएं इसकी विस्तृत व्याख्या करती हैं। गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति अपने मनोरथों को सिद्ध तो करता ही है, पर अपने पापों का शमन करके मोक्ष को भी प्राप्त कर जाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।